हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम आपकी क्लास का सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड लेसन का फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म। अच्छा टॉपिक है, काफी सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ जान लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको राइट किया हुआ है। दो अवयवों का एक ऐसा समुच्चय। स्टूडेंट जो समुच्चय वर्ड है सेट, ये आपने लास्ट लेसन में स्टडी कर लिया है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को आपको एक बार और देना चाहूं तो बहुत सिंपल है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ऐसी वस्तुएं जो वेल डिफाइन हो, उनके संग्रह को, उनके ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? सेट। तो स्टूडेंट सेट का नॉलेज आपके पास है। करंट में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? दो अवयवों का ऐसा समुच्चय। जो समुच्चय है उसके पास टू एलिमेंट्स होने चाहिए। टू, ओनली एंड ओनली टू एलिमेंट्स। टू से कम एलिमेंट ना हो, इससे अधिक एलिमेंट ना हो। इसका कहने का अर्थ यह है, ऐसा समुच्चय जो टू एलिमेंट्स को रखता हो। उसके साथ सेकंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? टू एलिमेंट्स रखने वाला समुच्चय हो, नंबर वन। नंबर टू, जिसके दोनों अवयवों के मध्य क्रम का अस्तित्व हो। क्रम, ऑर्डर। स्टूडेंट्स, ऑर्डर का अस्तित्व होना चाहिए। अब ये ऑर्डर क्या है आप अच्छे से जानते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 हम ऑर्डर देते नहीं देते हैं। आप यूं समझ लीजिए, जैसे आपके क्लास के अंदर जब आपके अटेंडेंस लिया जाता है तो अटेंडेंस देने से पहले आपको एक नंबर अलॉट किया होता है कि आपका जो पहचान है 1 है, आपकी पहचान 2 है, आपकी पहचान 3 है। तो ये एक ऑर्डर होता है। और जब भी अटेंडेंस ली जाती है तो एक ऑर्डर में ली जाती है 1 2 3 4 5। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ऐसे आप देख लीजिए, अपनी फैमिली में देख लीजिए, फैमिली के अंदर जो मेंबर्स है उनका भी एक ऑर्डर है। अगर आपको अपनी फैमिली का एक समूह बनाना हो, समुच्चय बनाना हो, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जो सबसे हमारे फैमिली में बड़े हैं वहां से हम स्टार्ट करते हुए हम छोटे की तरफ जाते हैं। तो वो हमारा एक ऑर्डर हो गया, इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या है? जो टू एलिमेंट्स इस सेट में होंगे, उन दोनों एलिमेंट्स के बिटवीन और एक फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए। फिक्स्ड ऑर्डर, उस ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता हो। देन इस विशेष समुच्चय को, जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो, क्या कहते हैं? क्रमिक युग्म। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? क्रमिक युग्म, ऑर्डर पेयर कहा जाता है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। एक बार अपने माइंड के अंदर इसको सेट कर लीजिए। टू कंडीशंस पे आपको ध्यान देना है। देखिए, आप एक समुच्चय है, ऑर्डर पेयर क्या है? एक सेट है। लेकिन सेट में क्या होता है? सेट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं, सेट में होता क्या है कि एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं। एक भी एलिमेंट ना हो, एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अच्छा दूसरा सेकंड क्या है? उस सेट के अंदर उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। एलिमेंट्स की संख्या फिक्स नहीं होती है, जितने चाहे एलिमेंट हो सकते हैं, और उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी पोजीशन पर आप राइट कर सकते हैं। ऐसा आपने लास्ट लेसन सेट में स्टडी किया हुआ है। लेकिन ये भी एक समुच्चय है। लेकिन समुच्चय पर एक कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है। कंडीशन क्या है? आपके पास टू एलिमेंट्स होने चाहिए। ओनली एंड ओनली टू एलिमेंट्स आपके पास हो। इस समुच्चय पर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, दोनों एलिमेंट्स एक फिक्स्ड ऑर्डर रखते हो। दोनों एलिमेंट्स के मध्य एक निश्चित क्रम हो, उस क्रम को बदला नहीं जा सकता हो। तब ऐसे समुच्चय को
ऐसे विशेष समुच्चय को अब क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर हम बोलेंगे क्रमित युग्म। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऑर्डर पेयर तो बोलते हैं, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसके वो दोनों एलिमेंट्स कौन होंगे, अगर होंगे तो उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि देखते हम जान जाए कि अरे ये तो ऑर्डर पेयर है। तो उसको भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर राइटिंग में ले रखा है। स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट दोनों अवयवों को अलग अलग सेपरेट रखने के लिए आप कौन से साइन का यूज कर रहे हैं, कॉमा साइन का यूज करेंगे, जो आप सेट में भी कर रहे थे। सेट में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, अनेक एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो प्रत्येक दो एलिमेंट्स को सेपरेशन के लिए क्या कर रहे थे आप, उनके बिटवीन आप कॉमा साइन का यूज कर रहे थे, जो यहाँ भी करेंगे, क्योंकि इसके पास फिक्स टू एलिमेंट्स है और उनको सेपरेट रखना है, तो कॉमा साइन का यूज उनके बिटवीन करना होता है। नंबर 2, जनरली इस ऑर्डर पेयर के लिए जो ब्रैकेट हम यूज लेते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट यूज लिया जाता है। आप ध्यान देंगे लास्ट लेसन में सेट के लिए आप कौन सा ब्रैकेट यूज ले रहे थे, कर्ली ब्रैकेट यूज ले रहे थे। स्टूडेंट देखिए, आप ये वाला ब्रैकेट यूज ले रहे थे सेट के लिए, मंडला कोष्टक कर्ली ब्रैकेट आप यूज ले रहे थे ना, याद आ रहा होगा आपको। लेकिन जब हम ऑर्डर पेयर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड, यदि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो हो ए एंड सेकंड एलिमेंट कौन हो बी, आपको ये बता दिया गया है ऑर्डर पेयर है तो ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे और 2 एलिमेंट्स के बीच एक क्या होगा, फिक्स्ड ऑर्डर होगा, और फिक्स्ड ऑर्डर होगा तो किसी एक को फर्स्ट एलिमेंट बोला जाएगा जो फर्स्ट पोजीशन पर है, और जो सेकंड पर है उसको हम सेकंड एलिमेंट बोलेंगे। जान गए आप लोग, इसीलिए हमने फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर एलिमेंट्स को डिफाइन किया है। यदि फर्स्ट एलिमेंट ए हो एंड सेकंड एलिमेंट बी हो, देन इस ऑर्डर पेयर को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पर आप राइट करते हैं। सेपरेशन के लिए कॉमा साइन यूज करेंगे, और आप जानते हैं यूनिटी के लिए एक साथ दोनों को रखने के लिए हमें एक ब्रैकेट की आवश्यकता होती है। अब वो ब्रैकेट आपकी चॉइस पर नहीं चलता है। जैसे सेट में आपने मंडला वाला कोष्टक यूज लिया, तो यहाँ पर आप लोग कौन सा स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक यूज लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं और अंतर बता देता हूँ। सेट एंड ऑर्डर पेयर में होता क्या है जनरली, जैसे कोई भी मान लीजिए ये सेट है ए एंड बी। स्टूडेंट्स ये सेट है, यहां से देखते ही समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे ये ब्रैकेट आपको दिखता है आप तुरंत समझ जाते हैं कि अरे ये तो सेट है, सेट है और इसके पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ए एंड बी। तो स्टूडेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अभी हमने 2 एलिमेंट्स को लेकर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब सेकंड क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स के बिटवीन ऑर्डर नहीं होता। आप फर्स्ट एलिमेंट आप सेकंड एलिमेंट ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर है ही नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं सेट को, बी फर्स्ट जैसे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स में ऑर्डर नहीं होता। लेकिन यही कार्य आपको ऑर्डर पेयर में क्रमित युग्म में करना हो स्टूडेंट, ऐसे अगर आप उनको चेंज करके राइट करना हो ऐसे, तो हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वल। आप इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए, लेकिन यहां का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, बी। अब ए एंड बी इक्वल है, आप कह सकते हैं ऑलवेज इक्वल होगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। हो सकता है स्पेशल केस में ये इक्वल हो जाए,
जब ये इक्वल हो जाएगा तब हम उस कंडीशन को भी देखेंगे। लेकिन ये आप कह देंगे कि ये तो इक्वल ही है, नहीं, नॉट इक्वल। जनरली हम कह सकते हैं 99% केसेस में ये क्या होगा, नॉट इक्वल। तो ये समझने की जो बात है वो यही है यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्या है कि आप देख रहे हैं सेट के अंदर हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, वो हमने यहाँ पर कह दिया है। एक बार फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक सेट होता है। क्या विशेषता है, फर्स्ट उसके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, ओनली एंड ओनली 2 एलिमेंट्स, कम नहीं ज्यादा नहीं। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स के बिटवीन एक फिक्स्ड ऑर्डर होगा, निश्चित क्रम होता है। इस क्रम को आप बदल नहीं सकते। तो ऐसे सेट को आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब इसके हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसकी आवश्यकता हम लोगों को यहाँ क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हम देखते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे XY प्लेन स्टूडेंट्स हमने ले लिया, XY प्लेन ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, आप 1 2 3 ऐसे हम ले सकते हैं, 1 2 3 4। नेगेटिव भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है नेगेटिव ले ही नहीं सकता, जरूर। ये आपने लिया -1 -2, हाँ? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये जो एक पॉइंट है यहां, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको राइट करना है। ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको राइट करना है। तो आप क्या कहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 1। क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, 1 1। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तब भी ये पॉइंट वही बना रहेगा। अगर आप इस एलिमेंट को इससे, इसको इससे इंटरचेंज कर देते हैं तब भी पॉइंट वही बना रहता है। तो यहां तो हम कह सकते हैं आप दोनों के बिटवीन कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हम पढ़ेंगे, मैंने कहा था ना 99% केसेस के अंदर आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये नॉट इक्वल होता है। लेकिन फिर भी 1% केसेस होते हैं कि ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आप इक्वल बने रहते हैं, जिसका ये एग्जांपल है। इसको हम बाद में लेंगे, एक बार के लिए ये नॉट इक्वल वाला देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 3। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप चेक कीजिए, ये पॉइंट हो गया आपका, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट यहां से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, और यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 2। ओके स्टूडेंट्स, 3 2 हो गए हैं। एक बार के लिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, ये हम लोग इसके बाद लेंगे। 3 2 हो गया है। अगर हम इसको चेंज करें, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 3, सेकंड एलिमेंट कौन है, 2। अब इनकी अपनी एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, फर्स्ट एलिमेंट 3, इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड एलिमेंट 2 को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इनकी अपनी एक डेफिनेशन है। आपको हम x कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ओरिजिन पॉइंट से x डायरेक्शन में जितनी दूरी चलते हैं उसको हम x कोऑर्डिनेट, x डायरेक्शन में तय की गई दूरी है, डिस्टेंस है ये, इसको हम x कोऑर्डिनेट। और y डायरेक्शन में कितना चल रहे हैं आप, 2, जो भी यूनिट है मीटर सेंटीमीटर, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये उसका y कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करेंगे तो होगा क्या, 2 फर्स्ट हो जाएगा, तो 2 पर आइए 2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इस प्रकार हो जाएगा ऐसे। यहां से आप चेक करिए, इसको बोलेंगे हम 2 3, ऐसे बोलना पड़ेगा। अब आप इसको ए पॉइंट बोल दीजिए, जैसे ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये स्टूडेंट कौन हो गया, बी पॉइंट। अब आप क्या कह सकते हैं, क्या आप ये बोल सकते हैं 3 2
इज इक्वल टू 2 3। ध्यान से देखिए और समझिए, आंसर दीजिए। क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं? ये तो नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कि 3 2 ये ए पॉइंट की पोजीशन को शो करता है एंड 2 3 बी पॉइंट की पोजीशन को शो करता है, और दोनों की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। ठीक है, एक पोजीशन पर ए एंड बी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है? नॉट इक्वल। इसी को स्टूडेंट्स हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर जो 2 एलिमेंट्स को रखता हो, सेकंड उनमें एक फिक्स्ड ऑर्डर होता हो। फिक्स्ड ऑर्डर होता हो मतलब उन दोनों एलिमेंट्स को आप एक दूसरे के साथ बदल नहीं सकते हो। तो देखिए आप 3 2, अगर आप इसको 2 3 रख देंगे तो आप कहेंगे कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो अगर स्टूडेंट्स ऐसा आप देखते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आप प्रीवियस क्लासेस से, प्रीवियस लेसन्स में आप इनको स्टडी करते हुए आ रहे हैं, ये अपने आप में क्या है? एक ऑर्डर पेयर। आप पहले भी जानते हैं इनके ऑर्डर को नहीं बदला जा सकता। अगर आप बदल देंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और ऐसा करते ही तो क्या होता है? जो ये पॉइंट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। ओके, जानते हैं आप लोग। और आप जानते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए आप हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, जानते हैं, यूज करते हुए आ रहे हैं। और उन दोनों को सेपरेट रखने के लिए कॉमा साइन का यूज हम कर ही रहे हैं। तो वही जो हम लोगों ने आज की क्लास में स्टडी किया है, बस वही है जो हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो किसी भी एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। नाम आज हमने फर्स्ट टाइम दिया है ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट टाइम हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका नॉलेज हमारे पास प्रीवियस क्लासेस से ही है। तो किसी भी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है, या किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। पेयर से आप समझ जाइए स्टूडेंट्स, यहां से भी आप ध्यान दे लीजिए। पेयर, युग्म, इसका मतलब क्या होता है? पेयर में कितनी क्वांटिटी होती है? 2। कहीं भी देख लीजिए आप, जब भी आप पेयर की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? 2 क्वांटिटी को रखता है। आप एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कितनी क्वांटिटी होगी? 2 एलिमेंट्स होंगे। और ऑर्डर से समझ जाइए, उन दोनों एलिमेंट्स के बिटवीन क्या होगा? ऑर्डर होगा, फिक्स्ड ऑर्डर। तो आप यहां से भी इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। पेयर होगा इसका मतलब 2 क्वांटिटी, 2 एलिमेंट्स, और ऑर्डर होगा मतलब उनके बिटवीन एक फिक्स्ड ऑर्डर होगा। तो परिभाषा जो डेफिनेशन है, आप ये नहीं सोचिए कि मुझे इसको लर्न करना है, आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर इसको यहां से समझ लीजिए, युग्म का मतलब क्या होता है? 2 से, और क्रमिक क्रम से, जिसमें क्रम हो। युग्म का मतलब 2 अवयव हो और जिनमें क्या हो? क्रम हो। तो आसानी से ये लर्न कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग और एग्जांपल दे लेते हैं ऑर्डर पेयर के बारे में। जैसे हम लोग कहां यूज करते हैं इसको, तो आप जैसे हम कह सकते हैं, ये शर्ट ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए आप? शर्ट। शर्ट में क्या होता है? ये स्लीव्स है, आप जानते हैं स्लीव्स में क्या होता है? ये राइट स्लीव्स है, ये क्या है? आपका लेफ्ट स्लीव्स है। अब ये अपने आप में 2 स्लीव्स है। कितने स्लीव है एक शर्ट में? 2। तो ये पेयर हो गया, अपने आप में युग्म हो गया। अब ऑर्डर को समझिए, क्या इनमें ऑर्डर होता है? तो आंसर देंगे बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो राइट स्लीव है वो राइट हैंड में हम लोग पहनते हैं और लेफ्ट स्लीव को लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। ऑर्डर हो गया ना। आप इसको चेंज कर सकते हैं क्या? राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में? तो आप कहेंगे नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? कि ये पहनने का एक तरीका नहीं है। इसको कोई भी पहनेगा तो कहीं ना कहीं ये काफी खराब लगेगा, अटपटा लगेगा, एक मजाक के रूप में उसको लिया जाएगा। तो हम जानते हैं सिस्टम होता है। ऐसे आप शूज को ले लीजिए, शूज को ले लीजिए, लेफ्ट शूज, राइट शूज, अपने आप में क्या हो गया? ये पेयर हो गया। अब ऑर्डर क्यों है? क्योंकि लेफ्ट शूज को आप लेफ्ट लेग में पहनते हैं, राइट को राइट लेग में पहनते हैं। अगर आप इनको इंटरचेंज करके पहने तो नहीं पहना जाता है।
या आप अच्छे से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। दो वस्तुएं हो, दो अवयव हो और उनमें क्या हो, ऑर्डर हो, उसी को स्टूडेंट क्या बोला जाता है, ऑर्डर पेयर। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1 2 ऐसे कह सकते हैं ना, कोई भी ले सकते हैं, -1 7 और एग्जाम्पल ले लीजिए आप x y, ठीक है, कुछ भी आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। ये सब क्या है स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर है। कैसे पहचाना हमने ऑर्डर पेयर, साइन से। ये स्मॉल ब्रैकेट जहां भी यूज किया जाएगा वो ऑर्डर पेयर है। स्मॉल ब्रैकेट जहां भी यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है, ऑर्डर पेयर के लिए। अब पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑर्डर होने की वजह से आप ऑर्डर पेयर है। और हम लोग इसकी पहचान ऑलरेडी दे चुके हैं, कॉमा साइन यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, ये अपने आप में क्या है, ऑर्डर पेयर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर पेयर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम और कुछ छोटी छोटी जानकारियां यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आप, यहां पर फर्स्ट हम देख रहे हैं नोट डाल के, समान क्रमिक युग्म। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल इक्वल ऑर्डर पेयर्स। स्टूडेंट्स, आपके पास 2 ऑर्डर पेयर्स होंगे, 2 ऑर्डर पेयर। अब आपको ये देखना है कि वो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल ऑर्डर पेयर है या नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे, एग्जैक्ट एग्जांपल देख लीजिए आप लोग इसके अंदर। 2 ऑर्डर पेयर कौन है, ए बी, एंड सेकंड कौन है, एक्स वाई, ठीक है। समान क्रमिक युग्म कहलाता है। जबकि क्या डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन आपको जानना होगा। आप 2 ऑर्डर पेयर है, आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए, सेकंड एलिमेंट बी है, आपका फर्स्ट एलिमेंट x, आपका सेकंड एलिमेंट कौन है, y है। आप दोनों इक्वल ऑर्डर पेयर कब कहलाएंगे, यदि दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो। दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, एंड दोनों ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो, b इक्वल टू y, ऐसे हो। तब आप क्या कह सकते हैं, आप समान क्रमिक युग्म है, और समान क्रमिक युग्म को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनके बिटवीन आप इक्वल साइन यूज करेंगे। कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल साइन। ऑर्डर पेयर a कोमा b इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर x कोमा y। इक्वल हो गए। इक्वल क्यों हो गए, इक्वल क्यों हो गए, इसका रीजन है कि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, ये कहा गया है, दोनों का सेकंड एलिमेंट इक्वल है, इसलिए दोनों ऑर्डर पेयर भी क्या हो गए, इक्वल। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ, ऐसे समझ लीजिए, इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। आप दोनों इक्वल ऑर्डर पेयर है, तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू वाई, ऐसे। ये आप इसको छोड़े, तो इसको आप समझ कर प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे क्या कह रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर है, और दोनों ऑर्डर पेयर के बीच कौन सा साइन है, इक्वल। और इक्वल है, तो इक्वल होने का रीजन क्या है,
इक्वल होने की कंडीशन क्या है? बहुत सिंपल कंडीशन है, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है एंड दोनों का सेकंड एलिमेंट इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड से आप राइट साइड आंसर देंगे और राइट साइड अगर आपको मिल जाता है, राइट साइड कैसे? दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल हो, देन आप क्या कह सकते हैं? गिवन दोनों ऑर्डर पेयर भी क्या है? इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड नोट और हम डाल लेते हैं यहाँ पर। नोट सेकंड में क्या होगा? यहां से चेक किया, इट नॉट इक्वल टू, अगर आप नॉट इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या निकला जाएगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू एक्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू वाई। इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा, अगर आप नॉट इक्वल है तो हम कहेंगे आपके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी नॉट इक्वल होंगे। हाँ, ये बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन दोनों का नॉट इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर आप भी नॉट इक्वल है तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अगर ये इसके नॉट इक्वल है, ओनली ये हो सकता है ये इक्वल हो जाए, लेकिन ये नॉट इक्वल है तब भी हम इसको क्या बोल देंगे? नॉट इक्वल। जिसमें हम ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है ये नॉट इक्वल हो तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ये नॉट इक्वल हो तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं जब दोनों ही नॉट इक्वल हो एंड b इज नॉट इक्वल टू y, ऐसे स्टूडेंट आप कह सकते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपके। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इससे रिलेटेड अच्छे एग्जांपल्स हैं ताकि हमारी इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कैसे एग्जांपल है? जैसे आपको गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा x प्लस y इज इक्वल टू 4 7, ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कहता है, ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के क्या है? इक्वल है। अब इक्वल है तो इक्वल होने की कंडीशंस क्या होती है? टू ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होते हैं? बहुत सिंपल है, आप दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट भी क्या हो? इक्वल हो। तो आंसर देंगे यहाँ पर, आंसर क्या देंगे? अच्छा, वो पूछ क्या रहा है आपसे? एक्स एंड वाई की वैल्यू, देन एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू आप लोगों को देनी है। एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे देंगे? देखो, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल कर दीजिए एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल रख दीजिए। ऐसा करने से आपको टू इक्वेशंस मिलते हैं। अब टू इक्वेशन, इसको आप सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है नहीं, ऑलरेडी है ये। अब x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको फाइंड आउट हो चुकी है, y की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, नेक्स्ट y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3। तो कुल मिला के हम लोगों को क्या मिला? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। ये अपने आप में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर टॉपिक को लेकर हमने यहाँ पर ये एग्जांपल्स लिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई इफ। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब? जब ये गिवन हो। अब यहाँ से देखते आपको समझ में आ रहा होगा, आप ब्रैकेट को देखकर एंड टू एलिमेंट्स को देखकर कह सकते हैं कि अरे आप तो ऑर्डर पेयर है। क्यों? फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, टू एलिमेंट्स रखते हैं और ब्रैकेट को देख लीजिए आप, स्मॉल ब्रैकेट है तो ये ऑर्डर पेयर है। अगर आपका ये कर्ली ब्रैकेट है, मंझला कोष्ठक, तो ये सेट हो गया स्टूडेंट्स। और सेट में एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, टू एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं होता।
उन एलिमेंट्स के बिटवीन फिक्स्ड ऑर्डर वहां पर नहीं होता है। अगर यदि ऑर्डर हो गया तो उसको हम ऑर्डर पेयर कहेंगे। तो आप एक ऑर्डर पेयर है, आप यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पेयर है, और इन दोनों के बिटवीन कौन सा साइन है? इक्वल साइन है। और इक्वल साइन का मीनिंग तो हम जानते हैं, जहां भी बैलेंस हो जाता है, जहां दोनों बैलेंस हो जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इक्वल। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के क्या है? इक्वल। ये गिवन है। अब आपको आंसर क्या देना है? यहाँ पर आंसर बहुत सिंपल है। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, x प्लस 2 4 ऑर्डर पेयर आप इक्वल है इस ऑर्डर पेयर के 2x प्लस y के। अब हम अच्छे से जानते हैं टू ऑर्डर पेयर, एनी टू ऑर्डर पेयर इक्वल ऑर्डर पेयर कब होते हैं? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो एंड सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे तो यहां से हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा 4 इज इक्वल टू 2x प्लस y। समझ में आ गया होगा? काफी सिंपल है। दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल है तो ये इक्वल होना पड़ेगा। एंड सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको यूज करनी होती है ट्यूशंस में। आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 3। तो आपके पास x की वैल्यू मिल गई है। अब यहां से देखिए 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस y। x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ मिली, यहाँ पुट कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 6 प्लस y, देन y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस 2। तो कुल मिला के आपको क्या मिला? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। ये वैल्यू आपको यहाँ मिलती है। अगर आंसर को चेक करना है तो काफी सिंपल है, आपको आता भी होगा, फिर भी देख लो। x एंड y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद देखेंगे कि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। चेक कीजिए, x की वैल्यू 3 पुट करिए, 3 प्लस 2 5, और ये भी 5 के इक्वल है। x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 है। तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, तो डेफिनेट दोनों ऑर्डर पेयर सेम हुए ना, इक्वल हुए ना, तो ये इक्वल है तो हम ये लिख देंगे। और अगर हम ऐसे उल्टा इसका रिवर्स भी हम लोग करते हैं कि अगर इक्वल है तो हम कह देंगे जैसे फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड के, तो हम कह देंगे दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, फर्स्ट के इक्वल नहीं है या सेकंड के इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। लेकिन जनरली तो क्वेश्चन मिलेगा ऐसा मिलेगा। सेकंड में आंसर आप कैसे देंगे स्टूडेंट? देखिए आप, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर है, इनके बिटवीन कौन सा साइन है? इक्वल साइन है। और इक्वल साइन का मतलब आप दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल ऑर्डर पेयर है, समान क्रमित युग्म है। और समान क्रमित युग्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या प्रॉपर्टी होती है? यस, वेरी गुड। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहां से हम इसका यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का, इज इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करना है। x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, इसको भी y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। ओके स्टूडेंट्स, x/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। यहां से लिख लीजिए y इज इक्वल टू 3/3। नेक्स्ट यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा 1। ये आपका फाइनल आंसर। जो ये अननोन्स थे x एंड y, जिनकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी, वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। तो ये ऑर्डर पेयर को लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऑर्डर पेयर का आने वाले हर एक टॉपिक में बहुत अच्छा खासा यूज है। इसलिए हमने जो आज की क्लास में इतना समय दिया, इसका एक रीजन है, केवल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं। ये तो हम ओनली 5 मिनट्स में भी देख सकते थे, लेकिन अब इसकी डेप्थ को हम समझेंगे तो इसका फायदा आने वाले हर टॉपिक में होगा।
क्यों? क्योंकि आने वाला हर एक टॉपिक ऑर्डर पेयर से बना हुआ है। ऑर्डर पेयर में उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोल है वहां पर। इसलिए ऑर्डर पेयर की समझ हम लोगों को जितनी ज्यादा अच्छी होगी, डेप्थ होगी, हम लोग उसको आने वाले टॉपिक्स को भी उतना ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये काफी अच्छा टॉपिक है। आप करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को पहचानना है और पहचान के क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? वैसे या तो डायरेक्टली इक्वल बोल देगा आपको कि आप दोनों इक्वल है, ऐसे नहीं बोलेगा तो वर्ड्स में बोलेगा। कैसे बोलेगा? ये ऑर्डर पेयर एंड ये ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है, समान है। तो फिर क्या करेंगे आप, उनको आप मैथमेटिकली राइट कर देना। समान है तो दोनों के बीच में कौन सा साइन यूज करना, इक्वल। और इक्वल साइन आने के बाद प्रॉपर्टी यूज करना। इक्वल ऑर्डर पेयर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। बस ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, 2 इक्वेशंस मिलेंगे, और उनको सॉल्व करते हुए जो अननोन है, अननोन वैल्यू है, उनको आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।